सर। जी सर, किसी लड़की की लाश है। हाँ, नदी के करीब झाड़ियों से मिली है। सर, हमें किसी राहगीर ने इत्तला दी थी। हाँ जी सर, उसे हमने रोक के रखा हुआ है। ओके सर, ठीक है। सबसे पहले लाश किसने देखी? सर, इसमें। तो सबसे पहले लाश तुमने देखी? जी। तू यहाँ पर क्या करने आया था? सर, मैं घर जाने के लिए अक्सर शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ। आज जब घर के लिए जा रहा था तो यहाँ लाश देखी, तो इसलिए मैंने फ़ौरन 15 पर इत्तला दी। ठीक, क्या नाम बता लो। आप आए हमारे। मुझे लाश लैब में चाहिए। अच्छा, तुम जाए वकुआ का अच्छी तरह से जायजा लो। ओके सर। और ये है तीसरी लाश। इससे पहले भी हमें 2 लड़कियों की लाश इसी हालत में मिल चुकी है। ये है इसकी रिपोर्ट्स। इसका मतलब है कि तीनों का कातिल कोई एक ही है, क्योंकि तरीका वारदात एक जैसा था। मौत की वजह? गर्दन में तार लपेटकर मारा गया है, और सबसे अहम बात, बालों की लट काटी गई। गले में तार डालकर मारना कॉमन है, लेकिन बालों की लट काटना कॉमन नहीं है। फिंगरप्रिंट्स ले लिए हमने, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकल सकती है। मौत का वक्त? जब हम मौका वारदात पर पहुंचे तो उससे कब लिए 5 से 6 घंटे पहले मर चुकी थी। टॉप्सी की रिपोर्ट और डेटा इंफॉर्मेशन कंप्लीट दोनों चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये ट्रेड्स सिर्फ और सिर्फ सीरियल किलर के ही हो सकते हैं। सीरियल किलर? इंटरेस्टिंग। यानी अभी और भी औरतों की मौत का खतरा है। और उसकी अगली वारदात के होने से पहले पहले हमें एक्ट करना है। सर, मैंने शहर के तमाम इम्पोर्टेंट पुलिस स्टेशन से मालूम करवाया है। अब तक किसी भी थाने में किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है।
इन तीनों को एक ही तरीके से कत्ल किया गया है और तीनों की तीनों खवातीन ही हैं। डेड बॉडीज की पिक्स में एक और चीज बहुत हैरानकुन है। वो क्या? वो ये कि तीनों खवातीन का हेयर स्टाइल लगभग एक जैसा है। तीनों खवातीन ने एक ही ब्यूटी पार्लर से हेयर स्टाइलिंग करवाई है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ इलाके की रहने वाली हैं। ये है इसकी डेटाबेस की रिपोर्ट। और ये खातून किसी और इलाके की रहाइश पजीर। इसका मतलब है कि इंतजार करना होगा जब तक कोई किसी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता। ये भी तो हो सकता है कि कातिल इन्हें ब्यूटी पार्लर से ही फॉलो करता हो। देखो, एक की लाश मिली हमें मलीर नदी से, दूसरी की लाश मिली हमें न्यू कराची से और तीसरी की सीव्यू के एरिया से। तो क्या लगता है? कातिल जो कोई भी हो, उसने वारदात बड़ी होशियारी से की है। और अगर देखा जाए तो तीनों खवातीन ने कोई ना कोई गोल्ड की एक्सेसरीज जरूर वेयर की थी। किसी ने कानों में बालियां, किसी ने हाथों में रिंग, और तो और सोने की चूड़ियां भी वेयर की हुई, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रीट क्राइम भी नहीं है। ये सीरियल किलर का काम है। कौन है, क्यों कर रहा है, इसका पता चला। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, ओके, कौन से पुलिस स्टेशन से? ओके, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। सेंट्रल पुलिस स्टेशन से कॉल थी, वहां पर किसी खातून की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले को बुलाओ यहाँ फौरन। ओके। नाम? जी मुनीर। क्या काम करते हो? साहब मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है मार्केट में। तो मरने वाली तुम्हारी बीवी थी? जी साहब। तो तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी बीवी गायब है? साहब पिछले 1 माह से शगुफ्ता खाने पकाने की क्लासें ले रही थी, सेकंड टाइम। कभी कभार देर हो जाती थी। जब काफ़ी रात तक वो घर नहीं आई तो मैं उसकी तलाश में इंस्टीट्यूट गया। वहाँ से चौकीदार ने बताया वो तो शाम से चली गई। फिर मैं मिलने वालों के एड्रेस पे गया। जब वहाँ भी कुछ नहीं पता चला तो मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज करा। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। किसी पे कोई शक? नहीं साहब। ब्यूटी पार्लर जाती थी तुम्हारी बीवी? नहीं साहब, उसकी एक दोस्त ब्यूटिशियन है, वो कभी कभार घर आ जाया करती थी। आपस में कोई नाचाकी या लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं साहब, मैं तो हस्बे मामूल घर से सुबह 11 बजे चला गया था, फिर शाम को ही वापस आया। घर में कौन कौन है? साहब मेरी माँ और छोटा भाई है जो मैट्रिक में पढ़ता है। और कोई खास बात जो तुम बताना चाहो? साहब जाते वक्त शिफ्ता अपना मोबाइल भूल गई। कहाँ है वो मोबाइल? साहब मेरे पास है। दो। ठीक है, ये मोबाइल अब हमारे पास रहेगा। जी साहब। और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी साहब, जब आप जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊँगा। ठीक है, अभी जा सकते हो। जी साहब। असद, इन एड्रेसेस पर जाकर इनकी मालूमात हासिल करो। ठीक है बॉस। उसने इसकी बॉडी लैंग्वेज से तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक सर
ही इज इनोसेंट। इसका सारा डाटा चेक करो। ठीक है सर, मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ। नीलम मेरी बहन थी। हमारी फैमिली हैदराबाद में रहती है। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, इसीलिए नीलम भी यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वैसे आपके ख्याल में कोई इसे क्यों मारेगा? पता नहीं कौन बेरहम था, हमारी तो दुनिया ही उजाड़ गया। कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हुई थी? उसको लड़ाई झगड़े का तो पता ही नहीं था, वो तो बहुत हंसमुख रहने वाली थी। अच्छा, ब्यूटी पार्लर जाती थी? जी, मेरे साथ ही जाती थी, हम दोनों ही साथ जाते थे। किस ब्यूटी पार्लर जाती थी? यहीं पास गली के कोने पे ही है। वैसे वालिदैन क्या करते हैं आपके? मेरे वालिद की हैदराबाद में जूतों की दुकान है। और वालदा? वो हाउसवाइफ है। कितने बहन भाई हैं आप? हम बस 2 ही बहनें थी। एक भाई हैं बड़े, वो लाहौर में रहते हैं अपनी बेगम के साथ। इधर आते रहते हैं? साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आ जाते हैं। Munchausen syndrome by proxy. Attention seeker. Psychopath or sociopath. Disregard of social laws or social rights. Failure to feel guilt. Violent behavior. Low IQ obsession. Paranoid. Schizoid. Dependent, obsessive, compulsive, depressive, passive aggressive, lack of empathy. आपकी बेटी लुबना के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर हुआ था। अभी उसने देखा ही क्या था। सिर्फ 3 साल ही हुए थे मेरी बच्ची की शादी को। 1.5 साल का बेटा है उसका। उसके हस्बैंड? 6 महीने पहले उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। बड़ी मुश्किल से शौहर की मौत को भूल पाई थी। सिलाई कढ़ाई के इदारे में नौकरी कर रही थी। उस दिन भी जाते हुए ये कहकर गई थी, अम्मा मैं आज लेट आऊंगी। क्या पता था कि क्या हो जाना है, ये तो पता ही नहीं था जिंदगी के साथ। उसका किसी के साथ इख्तिलाफ या लड़ाई झगड़ा या आपकी कोई खानदानी दुश्मनी है क्या? अभी किसी से क्या दुश्मनी है, हमारे साथ तो सिर्फ किस्मत ही दुश्मनी करेगी।
पहली लाश मलिर नदी के करीब से मिली। नाम नीलम, उम्र 21 साल, स्टूडेंट है और न्यू कराची की रिहायशी। दूसरी लाश सीवियो के एरिया से मिली। नाम लुबना, उम्र 28 साल, बेवा, मुलाजमत पेशा और मॉडल कॉलोनी की रिहायशी। और तीसरी डेड बॉडी रेस कोर्स के इलाके से मिली है। उम्र 24 साल, नाम शगुफ्ता, मैरिड है और साइड एरिया की रिहायशी। तीनों का कत्ल एक ही तरीके से किया गया और आला कत्ल भी सेम था, यानी कि तार से। तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कोई खानदानी दुश्मनी तक नहीं, फिर भी कत्ल तीनों एक ही तरीके से हुई है। और इन तीनों कत्ल का दौरानिया 2 महीने का अरसा रहा है। 2.5 माह कबल नेशनल हाईवे से भी खातून की लाश मिली थी। हाईवे से औरत को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, लेकिन तरीका वारदात मुख्तलिफ था। उस कत्ल का इनसे कोई ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ एक बात मुश्तरक, कातिल नामालूम। तुम कहना क्या चाहते हो? नामालूम का मालूम होना बहुत जरूरी है। हमारे इस काम में इस लफ्ज की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, तुम्हारी बीवी की मौत को 2.5 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया। कत्ल कैसे हुआ था? अब मेरी और महविश की मोहब्बत की शादी थी। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ये समझे जी, नजर लग गई थी। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? तौबा करें जी, झगड़ा और महविश से इसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा ना, वो मुझे चाहती ही बहुत थी, लेकिन पता नहीं जमाने की नजर खा गई। जिस रोज ये कत्ल हुआ था, उस रोज तुम्हारी अपनी बीवी के साथ आखिरी मुलाकात कितने बजे हुई? मैं सुपरमार्केट की बड़ी गारमेंट शॉप पर काम करता हूँ जी, और मामूल के मुताबिक उस दिन भी मैं काम पर चला गया था। तो महविश मेरे पीछे से बाजार चली गई, वापस लौट कर नहीं आई। क्या मतलब? जब मैं वापस घर आया तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। साया ने बताया कि वो बाजार गई हुई है। काफी देर के बाद मैं उसे ढूंढने के लिए निकल गया, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। तो तुम्हें उसकी मौत की इत्तला फिर किसने दी? जी, मैं अस्पतालों की इमरजेंसी में गया ढूंढने उसको कि शायद, पर वो ही हुआ जी कि लाश मिली। ठीक है, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, तुम्हारे बयान की जरूरत पड़ सकती है हमें। लिख लें जी। एक बार मुझे पता लग जाए कि मेरी महवे की जान किसने ली है, तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सर, ये शगुफ्ता के टेलीफोन नंबर्स की डिटेल्स हैं और इसमें कुल 15 नंबर ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कॉल्स की गई हैं। मुझे इन तमाम नंबर्स की डिटेल्स विद मैसेजेस चाहिए। बट क्या, और हाँ, क्या नाम है उसका, हारून। मुझे उसके सेल फोन की डिटेल्स चाहिए। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, ये भी पता करना है। कल तो वो बहुत जज्बाती दिख रहा था, शायद इंसाफ ना मिलने की वजह से। हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन की एक वजह यह भी है कि यहाँ पे इंसाफ का मिलना नामुमकिन है, और अगर कभी वो वक्त आ ही जाए, या तो फिर तालिब नहीं रहता या फिर कोई और रास्ता इख्तियार कर चुका होता। मैं डिटेल्स देती हूँ।
शगुफ्ता को कब से जानता है? जी वो 6 महीने पहले मेरी से दोस्ती हुई थी। और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई? जी वो जबकि तू जानता था कि वो एक शादीशुदा औरत है। जी वो सिर्फ मेरी दोस्त थी। लेकिन रोजाना मिलते थे ना तुम लोग? नहीं जी, कभी कभार मुलाकात हो जाती थी। आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जी कत्ल से 1 दिन पहले। ये भी तो हो सकता है कि कत्ल तूने किया हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसकी तो बहुत सारी वजूहत हो सकती है। बहुत सारे वादे किए होंगे जो तू निभा नहीं सका होगा। बहुत सारे उस लड़की ने तकाजे किए होंगे जो तू पूरे नहीं कर सका होगा। नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। चल मान लेते हैं कि तूने कत्ल नहीं किया। शगुफ्ता ने कभी कोई ऐसी बात बताई जिससे अंदाजा हो सके कि वो किसी शख्स से खौफजदा है? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उसके बाल तूने कटवाए थे? क्या बाल? नहीं, मैंने नहीं कटवाए। उसके शौहर को जानता है? जी वो हम एक ही जगह काम करते थे 1 साल पहले। कहाँ काम करते थे? जी हम दोनों एक ही पेट्रोल पंप पर काम करते थे। अच्छा, तो फिर तेरा इसके घर पे आना जाना भी होगा? जी नहीं, मैं नहीं गया उसके घर। तो तेरे कहने के मुताबिक तू उसके घर कभी नहीं गया। सही सही सोच के बता कि तू उसके घर गया या नहीं गया? जी 1 दफ़ा गया था। उसके शोहर ने खाने पर बुलाया था मुझे। और खाना खाने के बजाय तूने उसकी इज्जत पे डाका डाल दिया। बहुत ही बेगैरत आदमी है तू। कौन है तेरे घर में? जी मेरी वालदा और एक बहन है। तेरे दोस्तों का तेरे घर में आना जाना है तो पाओ जा इधर से। शहर छोड़कर जाने की जरूरत मत करना। चल निकल। मुझे तो एकदम कॉल करके बुलाया कि फौरन पहुंचो। मुझे भी यही कहा कि लड़की हमारे ऑफिस में? वो भी हमजा की सीट पर। एक्सक्यूज मी, आप?
सीधे हाथ की तरफ मोड़ लीजिए। क्यों रोक दी भाई? रक्षा में तो खराबी आ गई, अभी देखता हूँ। खराबी हो गई है, अभी देखता हूँ। कुछ हो गया, मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ। जरा जल्दी कर लीजिएगा। थैंक यू हुस्ना, तुम्हारी हिम्मत की वजह से आज ये मूजी कानून की गिरफ्त में है। शुक्रिया तो मुझे आप लोगों का अदा करना चाहिए सर। 3 दिन की सर्च के बाद
मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि हमारी सोसाइटी में खवातीन घर से चाहे किसी भी काम के लिए क्यों ना निकले, इन मर्दों की निगाहें उन्हें इस तरीके से घूरती है जैसे वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और जहां की मुफ्त है। ठीक कहा तुमने। हमारी सोसाइटी में कई ऐसे घटिया लोग हैं जो घर से निकलते ही माँ बहन बेटी का तकद्दुस तक भूल जाते हैं। वैसे सर आपको इसके ऊपर शक कब हो? जब पहली बार इसके घर में मैंने इससे हाथ मिलाया था। इसके हाथ की सख्ती किसी मजदूर, मिस्त्री या ड्राइवर की तो हो सकती थी, किसी स्टोर में काम करने वाले सेल्समैन की नहीं। और फिर इसका सेल नंबर जो इसने तुम्हें दिया था शगुफ्ता के फोन से मिला। बाकी की कड़ियां ये जोड़ेगा। बता भाई, बता के तूने ये कत्ल क्यों किया? सच सच बता, वरना तेरा वो हशर करूंगा कि 1 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहेगा। बता। बता दो। देखो, जब मैं फोन नहीं उठाया करूं तो समझ जाया करो कि मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो तो मैं समझता हूँ, मगर जब तक तुम्हारी आवाज़ ना सुनो ना बहुत बेचैनी रहती है। वादा करो कॉल ज़रूर करोगी। ओके बाबा, वादा। 1 मिनट खामोश रहना, मेरे शौहर की कॉल है। हेलो। हाँ हाँ, बस मैं आ रही हूँ। अरे पापा, मैं एक दोस्त के घर पे ठहर गई थी, बस मैं आ रही हूँ। ओके बाय। मेरा शौहर घर पर आ गया, बहुत देर हो गई, जल्दी चलो। चल भाई, जरा जल्दी चला ले। हाँ चला रहा हूँ, जल्दी चला रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मेरी पसंद का है और बहुत प्यारी लग रही है तुम। और हाँ, कल मिलने ज़रूर आना, कोई बहाना नहीं। चले? जी चले चले भाई, ज़रा जल्दी चला ले। अरे आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज आप जल्दी घर आ गए? हाँ। आज मैंने आपकी पसंद का सालन बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आखिर तुमने मेरी पसंद का हेयर स्टाइल बनवा ही लिया। बहुत प्यारी लग रही हो इसमें। कल ज़रूर मिलने आना, कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं तो समझी थी आज आप लेट ही आएंगे, और मैं तो परेशान हो रही थी और एक तरह से खुशी भी थी। आपने तो मेरा हेयर स्टाइल देखकर बताया ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है तुम। और हाँ, कल मिलने ज़रूर आना, कोई बहाना नहीं। आपने तो कहा था कुकिंग क्लासेस के बाद आप घुमाने लेके जाएंगे। ये कहाँ आप जंगल बयाबान में ले आए? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ से तुम कभी वापस नहीं जाओ। नहीं।
मैंने दिन रात मेहनत करके उसको बाल कटवाने के लिए पैसे इकट्ठे करके दिए। उसके एक एसएमएस से मुझे पता चला कि वो बाल उसने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने आशिक के लिए कटवाए थे। उसके बाद से मुझे ऐसी औरतों से नफरत हो गई, नफरत हो गई। और फिर ऐसे हेयर स्टाइल में दिखने वाली औरतों को तुमने कत्ल करना शुरू कर दिया या कत्ल करने की कोशिश की। शायद एक बात का तुम्हें पता नहीं है, जो एसएमएस उसके मोबाइल में था वो उसके महबूब का, आशिक का नहीं बल्कि उसकी सहेली अरूज का था। मतलब तुमने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। बदकिस्मत आदमी। मैंने गलत फहमी में अपने प्यारी बीवी को मार डाला।